सो व्हाट्सअप टेक्नो पीपल, वेलकम अगेन टू टेक माई चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैप्चा के बारे में। बेसिकली आपने थंबनेल में देखा होगा आई एम नॉट अ रोबोट, ये लाइन लिखा हुआ है। आखिर इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली आपने बहुत सारे साइट्स पे जाते होंगे, लॉग इन कर रहे होंगे या साइन अप कर रहे होंगे, तो नीचे एक चीज़ फिल करने को मिलना चाहता होगा आई एम नॉट अ रोबोट। आखिर ये वर्क किस तरह से करता है, किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ रोबोट से पहले हम लोग कैप्चा समझ लेते हैं आखिर कैप्चा क्या होता है। तो कैप्चा जो है कोई भी ऐसा शॉर्ट वर्ड नहीं है इसका, अभी फुल फॉर्म बताना बाकी है इसका। ये कैप्चा जो है कैसा वर्ड मत समझिएगा इसको। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, एक तरह का ऑथेंटिकेशन के लिए। कोई भी अगर साइट्स पे कोई काम कर रहा है, कोई यूजर कुछ भी कर रहा है, तो पता लगना चाहिए कि भाई वो ह्यूमन बींग्स है या फिर रोबोट है। तो बेसिकली अगर रोबोट रहता है तो वही सभी चीज़ों को, जैसे कि आप देख सकते हो कैप्चा में जब भी फिल करते होंगे तो सभी डिसऑर्डर्ड ऑर्डर में दे रहते हैं, यानी आड़े तिरछे लेटर्स लिखे हुए रहते हैं। इसको समझना पड़ता है, देन फिल करना पड़ता है। बट अगर उसी जगह पे एक रोबोट रहे तो शायद उसे समझने में, टाइम में, स्कैन करने में कुछ समय लग सकता है। तो इसीलिए वो कैप्चा का मेन होता है कि ऑथेंटिकेशन के लिए भाई ह्यूमन बींग्स और रोबोट में। तो अब ये भी एक डाउट आता है कि भाई ये रोबोट भी कर लेगा तो क्या दिक्कत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जैसे कि बहुत सारे से ट्रेन में भी आकर टिकट आप बुक करने जाते होंगे, कोई से तत्काल का टिकट जो कि दोपहर के 1 बजे लगने वाला है, तो आप क्या करते हैं, वो साइट्स पे देन 1 बजे का वेट करते हैं कि जैसे ही तत्काल का टिकट 1 घंटे का ओपन होगा देन तत्काल का टिकट जो है बुक कर रहा है। तो इसी कारण जब भी आप बुक वगैरह उस तरह से आप कोई भी टिकट बुकिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको कैप्चा फिल करने को मिला जाता है, ठीक है। सो इस कारण क्या होता है कि आप अगर उसी जगह पे कोई अगर रॉबोट रहे, तो अगर मैं मान के चलिए मैं प्रोग्रामिंग सीखा हूँ या कोई भी व्यक्ति प्रोग्रामिंग सीखा हुआ है, तो वही सेम काम को जो व्यक्ति उसे 10 सेकेंड 15 सेकेंड में कर रहा है, वही रॉबोट के द्वारा प्रोग्रामिंग करने के बाद जो है वही काम शायद 2 सेकेंड में हो जाए। तो अगर उस तरह से अगर रॉबोट अगर रहा और अगर कैप्चा फिल करने का ना रहे, तो उसी को वो 2 सेकंड में सारे टिकट जो है बिक सकते हैं। तो इस कारण जो है इसी काम के लिए कैप्चा का यूज किया जाता है कि जो भी ह्यूमन बींग्स है वो कम से कम तो 15 से 20 सेकंड जो है किसी भी कैप्चा को फिल करने में टाइम लेते ही लेते हैं। सो ड्यू टू दिस रीजन कैप्चा जो है बहुत सारे साइट्स में साइन अप करने के दौरान जो आपको मिलते हैं। जो कैप्चा है वो लोग 2003 में लॉन्च किया गया था। तो उससे पहले अगर बात करें तो 1997 में भी कैप्चा जो है लॉन्च किया गया था 2 पैनल्स 2 टीम्स के द्वारा। बट एग्जैक्टली जो मेन अभी हम लोग जो कैप्चा यूज कर रहे हैं, जो अभी तो फुल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैप्चा में जो है वो उसमें नंबर्स दिए रहते हैं या फिर लेटर्स रहते हैं, स्मॉल और कैपिटल्स लेटर्स में, जो कि आप टेढ़े मेढ़े रहते हैं, आड़े तिरछे रहते हैं। देन उसको समझ के उसको फिल करना होता है, देन वो फिर आगे आप उसमें प्रोसीड कर पाते हैं जो भी साइट्स में आप आगे बढ़ना चाहते। तो इस सर्वे के अनुसार जो है किया गया था कि बहुत सारे जो लाइब्रेरी में जितने बुक्स थे उन लाइब्रेरियों को वो रोबोट जो है उस बुक के सभी लेटर्स को पढ़ पा रहा है या फिर किसी चीज़ को छोड़ भी रहा है। तो वही चीज़ों को आप बहुत सारे ऐसे बुक्स जो थे जिसमें उसे स्कैन करने के बाद बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जिसको वो नहीं पढ़ पाया। तो उसी को क्या किया गया, जो भी उसे नहीं समझ में आया था बस उसी चीज़ों को लेकर कैप्चा आज क्रिएट किया गया है। तो 2003 के बाद जब कैप्चा रिलीज किया गया तो उसके बाद जो है फाइनली 2009 में लगभग रिकैप्चा का इन्वेंट किया गया गूगल के द्वारा। तो अभी आप जब भी गूगल के किसी भी साइट्स को आप ओपन करते हैं और कोई भी चीज़ ऐसा फिलअप कर रहे होते हैं, देन वहाँ पे आप देखते हो आई एम नॉट अ रोबोट का ऑप्शन शो होता है। फ्रॉड वगैरह के जो चांस होते थे वो सभी कम हो गए थे। तो गूगल के द्वारा जो कैप्चा लॉन्च किए गए थे, रिकैप्चा लॉन्च किए गए थे, इसका मेन मुद्दा था कि अपने साइट्स को वो सिक्योर रख सके। आई एम नॉट अ रोबोट का जो कैप्चा मिलता है उसमें टिक लगाना होता है। तो ये भी एक आता है कि भाई ह्यूमन टिक लगा सकते हैं, तो एक बॉट्स भी तो टिक लगा सकता है। बट एग्जैक्टली बताऊं तो ये गूगल के द्वारा उसके सर्वर पे इस तरह से काम किए जाते हैं कि जब कोई भी बॉट अगर मान के चलिए उस साइट पे जाता है और वो कैप्चा फिल करना चाह रहा है तो वो हर एक चीज़ को देखता है कि भाई जो भी यूज़र आया है वो उस साइट्स पे कितना टाइम ले रहा है, क्या कितने बार स्क्रॉल किया है, या फिर उस कैप्चा को फिल करने में कितना टाइम लगा। ये सभी चीज़ों को स्कैनिंग के दौरान वो सारा सर्वे जो है फिर वो डायरेक्ट जो है गूगल के सर्वर पे चला जाता है एंड वहाँ पे जो है उसे देखा जाता है। उसके बाद अगर मान के चलिए अगर कुछ एक लिमिट होता है कि भाई ये अगर कोई ह्यूमन बींग्स होगा उस यूज़र को उस साइट्स को अगर ओपन कर रहा होगा तो ये 10 to 15 सेकेंड में उसको सॉल्व कर लेगा। बट अगर उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है 20 सेकेंड्स या फिर उसके एक्टिविटी को देखता है, वो एक्टिविटी सही से अगर सिक्योर अगर लग रहा है कि हाँ भाई वो अगर सिक्योर है तो आगे प्रोसीड करेगा। बट एग्जैक्टली अगर उसको ज़रा सा भी शक हुआ उस साइट्स को, तो आप देखते होंगे जैसे आप वहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट का
फील करते होंगे, एक इमेज टाइप का होता होगा और वहाँ पे बोला जाता होगा कि जितने भी कार्स इस इमेज में है कुछ नो खंड रहते हैं, तो नो पार्ट्स में आपको कार का टिक लगाना पड़ता है या फिर नेचर का टिक लगाना पड़ता है। तो ये जो है वो तब आता है जब आपको उस गूगल के एक्टिविटी के अनुसार अगर सही से काम नहीं हो पाया, देन वो आगे प्रोसीड करता है देन और भी अच्छे से, क्योंकि अगर कोई उसके जगह पर कोई बोट रहेगा तो शायद वो जितने भी वहाँ पे एक प्रोजेक्ट टाइप के रहते हैं, जो भी कार्स वगैरह के, जो भी माउंटेन्स वगैरह के जो फिगर्स या पिक्चर रहते हैं, उसे वो समझने में उसे टाइम लगी जाएगा। और इसीलिए जो कैप्चा एक तरह से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि कोई भी अगर साइट्स पर अगर आप ओपन करते हैं तो कैप्चा फिल करना, यानी आपका जो साइट्स है सिक्योर है बीइंग टू बी रोबोट्स। तो बेसिकली वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी टाइप्स के वीडियोज मिलते रहते हैं। और मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।